स्कूल जब चाहे छड़ी घुमा के माँ बाप से पैसे निकाल लेती है। ये लोग पेरेंट्स को अलादीन का चिराग समझते हैं, जिसे जब मन करे घिस कर पैसा निकाल लिए। इंडिया के अंदर 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गाड़ी चलाना अलाउ नहीं है, लेकिन उनसे भी पार्किंग फी लिया जाता है। ये जो हमारा ज्ञान का मंदिर है, ये आजकल उन हाथों में चला गया है जिन हाथों में पहले इंडस्ट्रीज होती थी, राजनीति होती थी, हथियार होते थे। ये एक ऐसी दुकान है जहां पर कस्टमर कब आएगा खुद दुकानदार तय करता है। स्कूल शिक्षा का केंद्र कम, राशन का दुकान ज्यादा बन गया है। यही कारण है जितने भी नेता, माफिया, करप्ट बिजनेसमैन, प्राइवेट स्कूल्स, इन सबों की पहली पसंद बन गई है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना कोई नहीं चाहता, लेकिन पढ़ाना हर कोई चाहता है। प्राइवेट स्कूल्स के टीचर 35 साल की उम्र में भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, कैसे भी करके गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। हम में से काफ़ी लोग मानते हैं ये जो सरकारी स्कूल हैं ये तो समाज सेवा करने के लिए रहती है, इसमें तो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ये जो हाई फाई व्यवस्था दे रहे हैं, स्विमिंग पूल, स्मार्ट क्लासेस, इस सब के लिए प्रॉफिट तो बनाएंगे। सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, इंडिया के लॉ के अनुसार स्कूल चलाना एक समाज सेवा है। कोई भी 1 रुपया कमा के अपने घर में नहीं रख सकता। प्राइवेट स्कूल कितनी भी अच्छी फैसिलिटी क्यों ना दे, स्कूल से कमाया हुआ पैसा सिर्फ स्कूल में ही यूज होना चाहिए। अब आप कहोगे अगर ऐसा है, ये लोग इसमें से कमा नहीं सकते, तो ये लोग टीचर्स को क्यों एक्सप्लॉइट करते हैं, रोज फीस क्यों बढ़ाते हैं, ड्रेस और बुक्स के नाम पर मजबूर माँ बाप को क्यों लूटते हैं। ये सारी चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। प्राइवेट स्कूल्स के लिए जो भी रूल्स बनाए गए हैं वो ऑन पेपर बहुत ही सॉलिड है, लेकिन आज के डेट में टैक्स चोरी करना, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना, मनमाने तरीके से बच्चों को स्कूल में अलग अलग प्रोडक्ट्स के नाम पर ठगना, इन सारी चीज़ों के लिए बेस्ट ऑप्शन हो गया है प्राइवेट स्कूल। यही कारण है जितने भी नेता, माफिया, करप्ट बिजनेसमैन, प्राइवेट स्कूल्स, इन सबों की पहली पसंद बन गई है। और ये जो हमारा ज्ञान का मंदिर है ये आजकल उन हाथों में चला गया है जिन हाथों में पहले इंडस्ट्रीज होती थी, राजनीति होती थी, हथियार होते थे। ये जो MP MLAs हैं किसी ना किसी एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टीज बन रहे हैं और करोड़ों में पैसे भी दे रहे हैं। ईमानदार आदमी अगर स्कूल खोलना भी चाहे तो हर जगह पर उसके लिए मुसीबत है। इतनी जगह पे जुगाड़ लगाना होता है, सीधे तरीके से आपको अप्रूवल मिलेगा ही नहीं। एक जगह पे अप्रूवल मिलेगी तो दूसरी जगह से बात रुक जाएगी। हाँ, अगर आप बड़े नेता हैं या आपके पास बहुत पैसा है तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन इतना पैसा लगा के जब वो आएगा तो समाज सेवा करने आएगा नहीं। इंडिया का जो लॉ है एजुकेशन को लेकर, वो हर स्टेप पे अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता है। अगर आपको बिजनेस करना है तो आप स्कूल्स में मत आइए। मार्केट में बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के, स्कूल से देश का फ्यूचर जुड़ा है। यही रीजन है बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल रखे गए हैं एक प्राइवेट स्कूल को चलाने के लिए, लेकिन ये रूल्स बस पेपर पर ही हैं, कोई भी स्कूल में नहीं। स्कूल के लिए 2 इंस्ट्रक्शंस बहुत ही क्लियर वे में दिया गया है। स्कूल से कमाया हुआ पैसा आप अपने पास नहीं रख सकते। दूसरा, इसके अंदर आप अपने फैमिली मेंबर को नहीं रख सकते। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। स्कूल जब चाहे छड़ी घुमा के माँ बाप से पैसे निकाल लेती है। बस ड्रेस का कलर ही तो चेंज करना है, उसके बाद स्कूल के हजारों बच्चों को इनकी ऐसी कंपनी जो इनको बड़ा कट देता हो उससे ड्रेस लेनी पड़ती है। ये एक ऐसी दुकान है जहाँ पर कस्टमर कब आएगा खुद दुकानदार तय करता है। स्कूल शिक्षा का केंद्र कम, राशन का दुकान ज़्यादा बन गया है। इन जगहों पर आपको पढ़ाई के अलावा हर चीज़ मिलेगी। आम आदमी भी इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। इन्हें बहुत ही अच्छे से पता होता है अगर गरीबी से निकलना है तो एक ही रास्ता है और वो है एजुकेशन। 1 रोटी कम खाएगा लेकिन अपनी औकात से ऊपर ही अपने बच्चों को पढ़ाएगा, ताकि जो वो खुद झेल रहा उसके बच्चे को झेलना ना पड़े। और इसी चीज़ का फायदा उठाते हैं प्राइवेट स्कूल्स। ये लोग जितना कमाते हैं इनका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। टीचर जो कि स्कूल की एक बैकबोन होता है, जिनके वजह से इनके घर चलते हैं, उनको भी ये कुछ नहीं समझते। एक प्राइवेट स्कूल जब बोर्ड के पास NOC लेने जाता है तो उसमें साफ साफ लिखा होता है आप अपने टीचर को उतना ही पैसा दोगे जितना एक स्टेट गवर्नमेंट के टीचर को मिलता है, उससे 1 भी रुपया कम नहीं। लेकिन आज भी प्राइवेट स्कूलों में टीचर्स को भर दिन रहने पर 8-10 हज़ार ही दिया जाता है। कई प्राइवेट स्कूल तो ऐसा करते हैं, टीचरों को रखते इसी शर्त पे हैं कि आपको ज्वाइनिंग तो हम दे रहे हैं, लेकिन आपको पूरे साल की चेकबुक साइन करके देनी होगी।
टीचर की सैलरी ज़्यादा दिखाते हैं और बाद में वही चेकबुक यूज करके रुपया निकाल लेते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट आई तो उसमें बताया गया सुनीता शर्मा जिनकी ऑन पेपर सैलरी 28,500 रुपया थी, लेकिन रियल में उनको 6,000 ही मिल रहे थे। स्कूल वाले साल भर के चेकबुक साइन करवा के पैसे निकाल रहे थे। यही रीजन है प्राइवेट स्कूल्स के टीचर 35 साल की उम्र में भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है। कैसे भी करके गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो प्राइवेट स्कूल वालों के चंगुल से पीछा छूटे। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना कोई नहीं चाहता, लेकिन पढ़ाना हर कोई चाहता। आपको लगता है स्कैम सिर्फ सरकारी स्कूलों में होता है? प्राइवेट स्कूल का स्कैम जो होता है वो इनसे कई गुना ज़्यादा बड़ा होता है। इसको देखने वाला कोई नहीं है। दरअसल हमारी नज़र भी सरकारी चीज़ों पर ही होती है, जिनमें हमारा लगता तो कुछ भी नहीं, लेकिन ध्यान तो उस तरह से लगा रहता जैसे कि हमारी कपौती हो, और उन जगहों पर नहीं देखते जहां हमारा बहुत कुछ लगा होता है। एक प्रिंसिपल बिना किसी प्रिंसिपल के स्कूल चलाता है, खुद ही डायरेक्टर, प्रिंसिपल और टीचर भी बन जाते, वो भी ऑलराउंडर टीचर। जब जो सब्जेक्ट मन करेगा वही पढ़ाने आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें वहाँ बोलने वाला कोई नहीं होता, पूरा साम्राज्य उन्हीं का रहता है। कुछ टीचर भी ट्यूशन वाला मॉडल अपना लेते हैं और इनका सारा फोकस प्राइवेट ट्यूशन खोलने में आ जाता है। स्कूल में पढ़ाना कम कर देते हैं, ट्यूशन पे फोकस ज़्यादा करते हैं। स्कूल भी जाएंगे अपने ट्यूशन का प्रचार करने, बच्चों को अपने ट्यूशन तक लाने के लिए। जो चीज़ टीचर पूरे दिन भर में नहीं पढ़ा पा रहा, वही टीचर थोड़ी देर की ट्यूशन में सब कुछ समझा देता। ये सब स्कूल वाले के सामने हो जाता है, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनका सिंपल सा फंडा है, अगर बच्चा अच्छा कर रहा है तो स्कूल की वजह से, और अगर खराब कर रहा है तो पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया। बच्चे का दिमाग बहुत शार्प है, लेकिन पढ़ता नहीं है। पहले पढ़ता था, अब पढ़ता नहीं है। ये लोग पेरेंट्स को अलादीन का चिराग समझते हैं, जिसे जब मन करे घिस कर पैसा निकाल लेंगे। फीस बढ़ाने के पीछे अगर आप लॉजिक देखोगे तो यही लॉजिक है। स्कूल चलाने में दिक्कत, स्कूल घाटे में जा रहा तो फी बढ़ा सकते हैं, ताकि स्कूल चलता रहे और बच्चों के भविष्य पर फर्क ना पड़े। लेकिन हर स्कूल बेशर्मों की तरह हर साल फी बढ़ा देता है। पेट्रोल का दाम 50 पैसे बढ़ता है और ये पूरे स्कूल के बच्चे का फी बढ़ा देते हैं। हर साल एनुअल और एडमिशन फी के नाम पर स्टूडेंट की फी तो बढ़ाई जाती है, लेकिन टीचर उसी सैलरी पे काम करते हैं। इंडिया के अंदर 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गाड़ी चलाना अलाउ नहीं है, लेकिन उनसे भी पार्किंग फी लिया जाता है। लाइब्रेरी जिसमें इतने सालों से सेम बुक्स रखी गई हैं, उस लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरियन है उसकी सैलरी आज तक नहीं बढ़ी है। बच्चे कभी लाइब्रेरी जाते तक नहीं, लेकिन लाइब्रेरी चार्ज के नाम पर हर साल लाइब्रेरी फी बढ़ाई जाती है। हर साल बच्चों के यूनिफॉर्म चेंज कर देंगे, हर थोड़े दिन में कलर डिजाइन शूज के बदलते ही रहते हैं। और तो आपको एक ही दुकान भी बताया जाएगा जहां से इनको कमीशन मिलता है। यूनिफॉर्म का जो एक सेट होता है वो 1500 से 2000 में आता है। गर्मियों में पेरेंट्स को 2 सेट लेने पड़ते हैं। फिर सर्दी आते ही विंटर की यूनिफॉर्म आ जाती है। सर्दी में जर्सी ब्लेजर भी खरीदने पड़ते हैं। फिर कुछ महीने बाद नया सेशन शुरू हो जाता है, उसमें फिर से यूनिफॉर्म बदल दी जाती है। इतने बड़े बड़े रिसर्चर ने मिलकर एनसीईआरटी का फॉर्मेट लागू किया है, लेकिन जानबूझकर एनसीईआरटी बुक्स नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि रोड छाप पब्लिकेशन से पैचअप करके महंगी से महंगी और ज़्यादा से ज़्यादा बुक दे देंगे। नर्सरी और एलकेजी के बच्चों को भी 10-10 बुक दिए जाते हैं। वहीं पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। अब देखिए इन लोगों ने पैसा कमाने के लिए क्या किया। नर्सरी से पहले प्री नर्सरी, उससे भी पहले प्ले स्कूल। जो बच्चे पहले घर में खेल कूद कर बड़े होते थे, घर में ABCD सीखते थे, वही चीज़ें अब प्री नर्सरी और प्ले स्कूल में करवाई जाती है। इन सब में गलती पेरेंट्स की भी होती है, तभी ये स्कूल वाले दिन ब दिन ठगते जाते हैं। पेरेंट्स को उतना टाइम ही नहीं है जो वो अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सके और पढ़ा सके। लास्ट ऑप्शन बचता है स्कूल। ये भी समय के साथ अपडेट होते गए और पैसा कमा रहे। यही सब कारण है कि आज के समय में बच्चे अपने माँ बाप को वैल्यू नहीं देते। कहाँ से इज्जत करेंगे जब आपने ही बचपन में खुद से उन्हें दूर रखा। उनका विश्वास घर वालों से ज़्यादा बाहर वालों पर होगा और बाद में आप उनसे उम्मीद लगाकर बैठ जाते हो।